शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जब अदालतें काम करना छोड़ जाएं तो फिर आपके मुल्क के अंदर इंसाफ दूर हो जाता है। यही आज भी हुआ, यही कल भी हुआ था, यही कल फिर होगा। हम हर रोज़ अदालतों में आते हैं इनके ज़मीर झंझोड़ने के लिए, लेकिन इनके ज़मीर हों तो इनको समझ कुछ आए। आज भी जो हुक्मनामा दिया गया, बड़ा रिलीफ दे दिया है कि वकालतनामों पर दस्तखत करने की इजाज़त दे दी गई है। अंदाज़ा करें, एक शख्स का बुनियादी हक है कि उसके वकालतनामे, अगर कोई भी जेल में है या जेल के बाहर है, उस पर कोई केस होता है तो वो अपना वकील मुकर्रर कर सकता है। वकील मुकर्रर तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब को मेडिकल बुनियादों पर शिफ्ट करने के लिए हम हाई कोर्ट में गए, जो आज समाअत थी, उस पर क्या हुआ? उस पर भी नोटिस कर दिए गए। हालांकि हेल्थ का मामला सीरियस नौइयत का होता है, फौरी तौर पर आपने उस पर एक्शन लेना है और फौरी तौर पर उसको शिफ्ट कराना है। यानी एक बंदा बीमार है, उसे तकलीफ है, मैदे में है, पेट में है, किसी जगह पर है, तो फौरी आप करेंगे ना उसके इलाज। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे कि महीने बाद आप आ जाइएगा। 3 हफ्तों की वहाँ डेट दे दी गई है, फौरी क्यों नहीं किया? आपने एक आईनी हुकूमतों को हटाना हो तो फौरी तौर पर आप एक्शन लेकर उन्हें हटा देते हैं। रात 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं। यहाँ सरफराज डोगर बैठे हुए हैं, उधर चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, साथ जनाब आईनी बेंच के सरबराह बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी तुरम खान ऊपर शर्मानियाँ डाल के बैठे हुए हैं, लेकिन इंसाफ देने से कासर हैं। तो इनका काम इंसाफ देना था या यहाँ आकर सिर्फ कुर्सियाँ संभालना था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखना था, बंगले रखना था? कोई इंसाफ नहीं दे रहे। पूरी कौम के लीडर जो आज नाहक कैद हैं, उनको जेल में रखा हुआ है नाहक तौर पर, और उनका जो बुनियादी हक है वो नहीं दिया जा रहा। दूसरी चीज़ ये देखें कि इमरान खान की रिहाई, मैं तमाम पार्टी से पहले भी कह चुका हूँ कि हम पेशावर के अंदर पाकिस्तान भर से लोगों को इकट्ठा करें, वहाँ से एक मार्च की सूरत में, फौरी जल्दी ना पहुँचें, आराम से आएँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रास्ते के अंदर हम इतना टाइम आगे गेन करें कि ये निज़ाम खुद ही गिर जाए, क्योंकि ये रास्ते तो खुद बंद कर देते हैं। तो जब ये रास्ते बंद करेंगे तो इनका निज़ाम नहीं चलेगा, तो एक आईनी हुकूमत फिर कायम हो जाएगी, ये गैर आईनी हुकूमत चली जाएगी घर। तो तरीकाकार ये है कि प्रेशर बनाए जितने भी काबीना के लोग हैं। आपने लोगों को निकालने की बात की, आपने अलीमा खान की कॉल दी कि अडियाला जेल के बाहर 10,000 लोग पहुंचे, प्रेशर बिल्ड को यकीनन होगा, लेकिन लोग नहीं पहुंचे। आप इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी ये नाकाम हिकमत अमली है, वो क्या सोच रही है? वो अलीमा खान के ये जो कॉल है इस पर क्यों नहीं इस पर वो करते? अब देखें, कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी अलीमा खान ने जो कॉल दी है ये नहीं होना चाहिए, वो उसके खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है कि 10,000 क्या 10-20 हज़ार भी बुला लेना, उधर कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। 26 नवंबर को 1 लाख से ज्यादा लोग को फर्क पड़ा। कितने लोग कश्मीर के अंदर निकले हुए हैं, को फर्क पड़ा? कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। ज़ाहिरी बात है, ज़ाहिर यकजहती के लिए मैक्सिमम तादाद के अंदर आना चाहिए। 10,000 टारगेट जो है वो 1 लाख हम पूरा कर दें, लेकिन क्या वहाँ 1 लाख हो तो इमरान खान को रिहा कर देंगे? आपको लगता है इमरान खान को रिहा करेंगे एक स्ट्रेटजी के तहत? जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब निकलेंगे तो ये रास्ते खुद बंद कर देंगे पूरे मुल्क के। जब ये मुल्क के रास्ते बंद करेंगे तो फिर खान के लिए ये हेलीकॉप्टर पहले भी उन्होंने भेजा था, फिर ये भेजेंगे। दूसरी ये चीज़ है, देखें इस दफ़ा जो कॉल दी गई थी उसमें चारों रीजन्स के जो सदूर हैं या सेक्रेटरीज हैं, जूम मीटिंग के ज़रिए राजा साहब ने खुद उनको इंटीमेट किया था। हमारी कमेटी बनाई गई थी, कुछ दोस्तों को एतराज़ था कि हमारे ऊपर कुछ हेड लगा दी गए हैं, तो लिहाजा जो है हमसे कोई ना पूछे, क्योंकि मैंने एक रीजन के सदर से लिस्ट मांगी। मैंने कहा जी कौन कौन MP आया, कौन कौन MNA नहीं आया, कौन कौन नहीं आया, कौन कौन आया है? तो उसने कहा मैं आपको लिस्ट नहीं देता, ये मेरी इंसल्ट है कि मैं लिस्ट दूं। मैंने कहा जी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, जो नहीं आप खुद कर लें। तो राय साहब को उन्होंने बताया। बहरहाल राय साहब ने इस दफ़ा कहा है कि नहीं, आपने ही कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लास्ट टाइम मैंने करके देख लिया है और उस तरह रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया, आप खुद उसको करें। दूसरा जो है वो 10,000 के अंदर ये भी थोड़ा इशू बना कि उस तरह से KPK की जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ असम्बली है या CM है या बाकी हैं, उनको भी मोबिलाइज़ करने के हवाले से या इधर इस तरह से लोग लाने के हवाले से प्रॉपर मीटिंग्स या कोऑर्डिनेशन की कमी ज़रूर आई, जिसकी वजह से वो हदफ नहीं पूरा हो सका। लेकिन उससे पहले सुहेल अफरीदी जब निकले तो 26 नंबर चुंगी के ऊपर उन्हें रोक लिया गया था एक बड़े काफिले के, तो उस वक्त प्लान था ना, तो लोग तो उस दिन भी थे साथ, तो लोग थे, लोग निकलते हैं जब हम लेकर उनको निकलते हैं। लेकिन उस निज़ाम को क्या कोई फ़र्क पड़ा था? उन्होंने 26 नंबर से हमें 1 मिनट आगे नहीं बढ़ने दिया। सुहेल को KP हाउस तक नहीं आने दे रहे थे। अब वो बंदूक तो नहीं चला सकता था ना, बंदूक उठा लें तो कहते हैं रियासत मुखालफ है। ठीक है, तो हम तो पुरअमन तरीके से जो है निकलते हैं, लेकिन ये निज़ाम जबर का है और ये डंडे के जोर पर चाहते हैं कि मामलात को कंट्रोल करें। बजट के हवाले से KPK का क्या स्टॉन्स है? क्या 3 महीने का बजट होगा या पूरे साल का होगा? रात
फैसल वाउडा ने शफी जान को कहा कि आप बजट पास करें, आपकी मुलाकात भी हो जाएगी, क्या ये जो ऑफर कराई गई है यकीनन वो इस्टेब्लिशमेंट की ऑफर है, आप इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तरीके से इसको एक्सेप्ट करेगी? 3 महीने बजट का फैसला हुआ है। आर्टिकल 125 जो है उसके तहत 3 महीने का बजट दिया जा सकता है, वो फैसला हुआ है। उसके बाद जो है आगे हम बढ़ेंगे, देखते हैं कि किस तरह मामले को लेकर चलना है, लेकिन 3 महीने तक बजट जो है अल्तवा हम रखेंगे। अच्छा, उसमें अब दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये है कि जो ये IMF की शर्त है कि आप बजट तरक्याती बजट के अंदर कटौती करें, और दूसरा जो वो शेयर मांग रहे हैं सूबों से, तो वो तमाम चीज़ें जब पेंडिंग होंगी तो इन पर ज़हरी बात है प्रेशर आएगा। तो हमें तो देखें, हमें प्रेशर चाहिए ना, ताकि हमारा लीगल हमें हक मिल जाए। किसी तरह देखें, अदालतों के बाहर लोग आते हैं, नहीं प्रेशर बन रहा, अडाला के बाहर आते हैं, नहीं प्रेशर बन रहा, 26 नवंबर को आए, नहीं प्रेशर बन रहा, गोलियां चलाते हैं। तो हमने मुख्तलिफ टैक्ट्स के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश करनी है ना। तो अब बजट पे जिस चीज़ पे वो फंसते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ जब वो फंसे हैं तो हम उस मौके का फ़ायदा उठा लें। लेकिन ये है कि एटलीस्ट बजट तो पास होना ही होना है किसी टाइम, क्योंकि आपकी हुकूमत नहीं रह सकती। अगर खान कहे कि बजट के बगैर आपने हुकूमत गिरानी है तो वो गिरा देंगे 1 मिनट के अंदर। तो खान का ऐसा हुक्म नहीं है कि आप हुकूमत को गिराएं, लेकिन ये है कि 3 महीनों के लिए इसलिए पास करें, क्योंकि बहनों ने भी कहा और सुहेल ने भी कहा कि जब तक खान से मुलाकात नहीं होती हम बजट पास नहीं करें। आखिर में ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा किसी किस्म का, ना बुशरा बीबी को ना इमरान खान को। लास्ट टाइम जो कॉल थी अडियाला जेल के बाहर, क्या वो अगले जो मंगल होगा, मंगल के रोज क्या दोबारा से वही कॉल होगी? क्या लोग आपको निकालने की कोशिश करेंगे, कोई और स्ट्रेटजी अपनाएंगे, कोई और हिकमत अमली लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाएगी? नहीं, मंगल को देखें फिर आ जाएं 10,000। मैं कहता हूँ कि उस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ने वाला, हमें आना चाहिए मैक्सिमम तादाद में। अच्छी बात है, वहाँ गैदरिंग होती है, माहौल बनता है, थोड़ा मीडिया शीडिया दिखाता है कितने लोग क्यों आए खड़े हैं, क्या हो रहा है। बाकी देखें, उनको कोई फ़र्क नहीं इस चीज़ से पड़ने वाला। ठीक है। इस वक्त नईम मैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो खबरें हैं, और इस वक्त लीडरशिप भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो मौजूद है। हलीमा खान भी यहाँ पर जो है वो पहुँच चुकी थी। अच्छा पंजोता साहब, एक और भी बात बताइएगा, ये जो इस वक्त मुज़ाकरात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की कोई बात चल रही है, कोई आपको लगता है कोई इमरान खान ने किसी किस्म की कोई बातचीत कर ली है, कोई जिसको आप डील भी कह सकते हैं, कोई तासुर ये दिया जा रहा है कि डील हो चुकी है? क्योंकि फैसल वावड़ा जिस तरह नून लीग पर तनकीद करते हुए आपको नजर आते हैं, बड़ी चीज़ें जो है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। नहीं नहीं, देखें, वो तो हमने भी सुना कि इनको हटाने लगे हैं, क्योंकि लाया जो उन्होंने है जेली में डेट से, तो हटा भी सकते हैं। दूसरी, कोई खान साहब की मुलाकात यानी बातचीत कोई ऐसी नहीं है। ये पहले भी अफवाहें फैलाते हैं, जिसने बात करनी है वो अडियाला जेल में जाकर कर ले। बाकी महमूद अज़ीज़ और अल्लामा राजा नासर को इख्तियार दिया है खान साहब ने, लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश कराई कि आए हमारे साथ बैठे और बातचीत करें, पहले भी उन्होंने ऑफर दी थी, ये बैठे थे, फिर उन्होंने कहा हम बात करते हैं डिले किस तरफ से होता है? आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम मुलाकात की कोशिश करते हैं खान साहब से। जब उन्हें जवाब मिल गया तो उन्होंने सानू चिट्टे चुने और विखा देता कि सन भाई उतो इजाजत नहीं मिली, तो जो बेख्तियार हैं, बेख्तियारे लोगों ने केड़ी गल्लां करनी ने, ये बेशरम ने, ढीठ ने, बेगैरत टाइप लोग ने, दफा करो इन्हां पर। ठीक है ना। देखिए, आज हम सुबह सुप्रीम कोर्ट में थे, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर उस्मा खान की वो जो पिटिशन लगी हुई थी, जिसके अंदर इमरान खान के इलाज के लिए और मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट है। और आज हम अलकादिर में उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर आए हैं, और यहाँ पे भी जो हमारे लॉयर हैं उन्होंने यही कहा कि मेरे वकालतनामे ही नहीं मेरे पास, साइन ही नहीं करके दे रहे, ये जो अदालत है ये साइन नहीं करवा के दे रही। और दूसरा उनको ये था कि मुलाकात करवाई जाए इमरान खान से। जो 26वीं तरमीम के बाद नताइज हैं आजकल हमारी अदालतों में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अदालतों के पास लगता है कि जजेस के पास इनका कह दिया जाता है कि आपने जो मर्ज़ी कर लो, आपने इस तरफ नहीं जाना जहाँ पे इमरान खान की कैद तन्हाई के ऊपर बात की जा सके, या इमरान खान के जो हकूक़ हैं, जो लीगल उनके राइट्स हैं एक कैदी के तौर पे, या उनको आपने वो मुहैया जहाँ पे करने हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी, क्योंकि देखें मेरी बहन की जो एप्लीकेशन है इमरजेंसी है, अर्जेंसी है कि इमरान खान का इलाज करवाया जाए। फरवरी से लेके अब तक 4 महीने से ऊपर हो गए हैं और हम एक ही डिमांड कर रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते, शायद 3 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक इसकी तारीख दोबारा इसलिए लगेगी क्योंकि वो छुट्टियों पे जा रहे हैं शायद। तो इससे कोई इंसाफ देने की जल्दी
इमरान खान के लिए अदालतों में नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि इमरान खान की बेल एप्लीकेशन सुनने को तैयार नहीं है, ये सिर्फ कार्रवाइयाँ डाल रही हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्शंस, आज हमें समझ आई ऑब्जेक्शन क्या होती है कि इसका फुल स्टॉप नहीं लगा, इसके ऊपर ज़बर नहीं लगा, इस पर पेश नहीं लगा, 2 नुक्ते ढूंढ लेते हैं, वापस भेज देते हैं। इंसाफ जब देना होता है तो आपकी नीयत समझ आ जाती है कि ये इंसाफ देना चाहते हैं। हमारी अदालतें जो नज़र आते हैं कि इंसाफ देने को तैयार नहीं है। देखें, जब अदालतें भी इंसाफ देने को तैयार नहीं होगी तो उसके बाद इंसान मजबूर जब हो जाता है तो सड़कों पे नहीं जाकर बैठेंगे तो और हम क्या करें? हम कैसे तवज्जो लेकर आए इमरान खान के ऊपर? इसको आप सियासत कह रहे हैं, इसको हम इंसानियत कह रहे हैं। और हमें डिमांड हमारा रहेगा कि इमरान खान के साथ उनको इलाज करवाया जाए, उनकी कैद तन्हाई हस्पताल में इलाज करवाया जाए और और स्पेशलिस्ट के साथ। सारी दुनिया यही चाहती है। नवाज शरीफ तो प्लेटलेट्स का रोना रोते हुए बाहर भाग गए थे, जैसी जहाज़ चढ़े उनकी प्लेटलेट्स ठीक हो गई थी। इमरान खान की तो बिनाई मुतासर हुई भी है। और अगर हमारी डिमांड है कि उनकी बेहतरीन स्पेशलिस्ट से करवाई जाए, इसमें कौन सा जुर्म है? कौन सा ऐसा डिमांड है कि जो ये पूरा नहीं कर सकते, ये करना नहीं चाहते हैं? उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ, हमने जब ये केपी वालों की हुकूमत से जो इनके लोग हैं, तब हमने उनसे बात की थी कि हम इतने डेस्परेट हो गए हैं, हम इतने मजबूर हैं इस वक्त कि आप देखें, आप कुछ तो इनके ऊपर प्रेशर डालें। हमने पीटीआई से भी रिक्वेस्ट की कि आप इन पे इतना प्रेशर डालें कि ये इमरान खान को हस्पताल शिफ्ट कर लें। यही हमारी डिमांड है ना। डिमांड आखिर में एक ही है कि ऐसा कोई तरीक़ाकार हो, क्योंकि अदालतें भी मजबूर हैं। तो इसलिए आप अगर बजट ना, मतलब हमने तो ऐसी कहा ना कि आप बजट पूछे बगैर ना पेश करें, इमरान से मुलाकात इसी में से निकाल लें। यही हमारी कोशिश है। हम भी हर किस्म की चीज़ें सोचते हैं कि क्या तरीक़ाकार होगा। तो आज अभी मीना खान वहाँ हमारे साथ ऊपर अदालत में वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि जो असली चीज़ है, एक तो रूटीन का बजट है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि कोई सरप्लस बजट नहीं है। लेकिन जो अहम चीज़ है जो उन्होंने हमें आज समझाई है, तो 1-2 फिगर्स तो हमें भी नहीं पता थे और हम भी काफ़ी हैरान हुए सुन के कि तकरीबन 22 से 2300 अरब, ये इतना पैसा है कि यकीन करें, अगर हम सोचना शुरू करें कि हमारी समझ से बाहर है कि 2300 अरब कितना पैसा होता है। 22 से 2300 अंदाज़न इतना पैसा फाटा का इन्होंने देना है, मतलब सेंट्रल, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, हाँ, वफाक ने। अब इतने पैसे अगर आउटस्टैंडिंग है, हम वहाँ बैठ के सोच रहे थे कि 4 अरब में शौकत खानम सबसे बड़ा बन गया। आप इस तरह सोच लें, अगर 4-5 अरब में शौकत खानम पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन सकता है, तो 2200 अरब में कितने हस्पताल फाटा में बन सकते थे, कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने ये सड़कें बन सकती हैं, कितना फलाई काम हो सकता है। मतलब ये तो हमारी सोच से भी ऊपर चला जाता है कि मेरे ख्याल में हर बंदा वहाँ पे खुशहाल हो सकता है इतने पैसों में। तो उन्होंने कहा कि हम जो वफाक से मांग रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है सुनना, क्योंकि हम अभी समझ के आए हैं। उन्होंने कहा हम वफाक को कह रहे हैं कि कम अज़ कम 300 अरब जो साल का है, तकरीबन 300 अरब था, 300 अरब जो है ये तो पूरा करके दे दें फाटा का। मतलब ये वो इलाके हैं जो इस वक्त मुतासरीन लोग हैं वहाँ पे उनको इलाका से, अपने घरों से वो हिजरत की हुई है उन्होंने। तो इस इलाके में जहाँ पे हालात इतने वो